हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 27 नवंबर का लैक्चर हैगा, जिस दे विच आपां नवां चैप्टर नंबर 9 प्रिंसीपल आइडियल डोमेन एंड यूक्लिडियन रिंग्स जिहड़ा हैगा टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैंगे। तो इहदे सब तो पहलां आपां डेफिनेशन करांगे डिविजिबिलिटी दी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी की है कि आर अपने को कोई कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है, आर की है कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है। ए एंड बी अपने को दो एलिमेंट्स ऑफ आर है विद ए नॉट इक्वल टू 0। दैन ए इज सेट टू डिवाइड बी, तो आप कहांगे ए की कर रहे बी नू डिवाइड कर रहे हैं। रिटन एज ए डिवाइड्स बी इफ बी इज इक्वल टू ए सी। जब आप बी नू लिख सकते हैं कि सम मल्टीपल ऑफ ए फॉर सम सी बिलोंग्स टू आर, फिर सी की हो जाएगा फिर आर का एलिमेंट है। क्लीयर, समझ आ गया बेटा। डिविजिबिलिटी है सिंपल चीज़ ही है कि अपने ए डिवाइड्स बी की गल करनी है। इत्थे आपां गिवन की है जस्ट कम्यूटेटिव रिंग गिवन, आप कम्यूटेटिव रिंग दे विच डिविजिबिलिटी की गल कर रहे हैं। ए ते बी अपने को दो एलीमेंट्स है आर दे, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ए की करेगा बी नू डिवाइड करेगा। तेनों आप लिखते किस तरह ए डिवाइड्स बी, तो कदों होएगा जो बी इज इक्वल टू ए सी। जो आप बी नू लिख सकते हैं सम मल्टीपल ऑफ ए, फिर सम मल्टीपल कितों आएगा, वो भी आर दे विचों ही आएगा। हियर वी से ए इज़ द फैक्टर ऑफ बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस जो बी इज इक्वल टू ए सी के इक्वल है तो ए की हो जाएगा बी का फैक्टर हो जाएगा। नैक्सट बेटा ये ध्यान च रखना है कि ए इज़ कॉल्ड द प्रॉपर फैक्टर ऑफ बी। ए नू आपां देखो ए बी का फैक्टर तो है ही है, प्रॉपर फैक्टर कदों कहांगे ऑफ बी इफ बी इज इक्वल टू ए सी। वाली कंडीशन भी हैगी हुई है, बी सच दैट ए एंड सी आर बोथ नॉन यूनिट्स। ठीक है बेटा, तो दोनों अपने को नॉन यूनिट्स एलीमेंट होणगे ए ते सी, तो उन्होंने आपां की कहांगे ए नू बी का प्रॉपर फैक्टर कहांगे। क्लीयर, ए ते सी दोनों की होने चाहिए, नॉन यूनिट्स होने चाहिए। जे एक भी अपने को यूनिट बन गया है तो दैट इज़ द इम्प्रॉपर फैक्टर, फिर वो प्रॉपर फैक्टर नहीं होएगा, फिर इम्प्रॉपर फैक्टर अपने को होएगा। दोनों के दोनों अपने को की होनी चाहिए, नॉन यूनिट्स होनी चाहिए। नैक्सट अपने को है डेफिनेशन एसोशिएट दी। एसोशिएट की होंदा है, इस भी सेम आपां आर के एक कम्यूटेटिव रिंग गिवन है विद यूनिटी, ये यूनिटी हैगी अपने को। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज सेट टू बी एन एसोशिएट। ठीक है, आर दे किसी भी एलीमेंट नू आपां एसोशिएट कह सकते हैं ऑफ एन एलीमेंट बी ऑफ आर, आर दे ही किसी दूजे एलीमेंट का। रिटन एज इनू लिखांगे किस तरह, देखो बेटा हाँ बिच जिहड़ा साइन अपना एसोशिएट का, ठीक है, वो जी अपनी कुंडीदार ब्रैकेट जी होंदी है, दैट इज़ ए इज़ एसोशिएट ऑफ बी इफ ए इज़ इक्वल टू बी यू, वेयर यू इज़ सम यूनिट इन आर। क्लीयर, हुण इत्थे अपने को जिहड़ा यू है वो की होएगा यूनिट होएगा इन आर। क्लीयर, ए इज़ इक्वल टू आपां बी यू लिख सकते हैं, वेयर यू की होना चाहिए अपने को यूनिट इन आर, क्योंकि आप कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी लेके चले सी, तो यू जो है वो की होएगा यूनिट इन आर होएगा। जो कि आप जो डिविजिबिलिटी करके आएंगे उत्थे प्रॉपर फैक्टर की की आपने की सी डेफिनेशन। क्लीयर, दोनों के दोनों की होने चाहिए अपने को प्रॉपर फैक्टर की डेफिनेशन की सी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि दोनों के दोनों की होने चाहिए, नॉन यूनिट्स होने चाहिए। क्योंकि ये एसोशिएट से जो दो एलीमेंट्स एसोशिएट होंगे तो यू अपने को की होएगा सम यूनिट इन आर होएगा। क्लीयर बेटा, डेफिनेशन ध्यान रखना है, उलझना नहीं है। नैक्सट इज़ द थ्योरम। थ्योरम के बेटा देखो 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स आप सोल्व करांगे। फर्स्ट की गिवन की है आर आपां कम्यूटेटिव रिंग गिवन है विद यूनिटी 1, आपां ये भी चीज़ गिवन है,
दैन ਆਪਾਂ फर्स्ट पार्ट करांगे द रिलेशन ऑफ बीइंग एसोसीएट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सौखा ही पार्ट है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਹੈ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ 1। एक्स ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਨੀ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ एक्स ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ एक्स इंटू 1 वेयर 1 इज़ द यूनिटी देयरफॉर एसोसीएट हो गया है। ठीक है, एक्स नाल एसोसीएट हो गया। उस बाद सपोज कर लिया ए बी नाल एसोसीएट है, ए इज इक्वल टू बी यू एसोसीएट है तो यू की हो गया यूनिट इन आर हो जाएगा। बी नू अपन लिख सकते हैं ए यूनिवर्स। जी यू ये यूनिटी है तो यू इनवर्स भी ये यूनिट होएगा तो बी इज एसोसीएट टू ए सिमेट्रिक भी हो गया। ए इज एसोसीएट बी, बी इज एसोसीएट सी। ठीक है, ए भी इसी तरह अपने को लेके जा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करके तो अपने को लिए यही की हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट अपने को है इफ ए बी आर टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर। ठीक है, ए तो बी दोनों हो गया नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर है। देन ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए क्लास इज इक्वल टू बी क्लास। क्लियर। ਜਦੋਂ ए ਤੇ बी नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर तो ए बी ਨੂੰ डिवाइड करता है, बी ए ਨੂੰ डिवाइड कदों ਜਦੋਂ ए क्लास बी क्लास के इक्वल होएगी। क्लियर। तो फर्स्टली आप लेके चल पे कि ए की है बी ਨੂੰ डिवाइड कर रहा है, बी ए ਨੂੰ डिवाइड कर रहा है। क्लीयर। ਹੁਣ जे ए बी ਨੂੰ डिवाइड कर रहा है तो बी इज इक्वल टू ए सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू आर। जे बी इज इक्वल टू ए सी है तो बी कि एलीमेंट बन जाएगा ए क्लास है तो बी क्लास ए क्लास की सबसेट हो जाएगी। एंड बी डिवाइड से है तो ए इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा वेयर डी बिलोंग्स टू आर तो ए बी क्लास का एलीमेंट हो जाएगा। ए क्लास इज सबसेट ऑफ बी क्लास तो फ्रॉम 1 एंड टू ए क्लास इज इक्वल टू बी क्लास। यही चीज़ शो करनी सी। कन्वर्स पार्ट च अपन नूं दोनों इक्वल गिवन है, आप शो करना है ए बी नूं डिवाइड करता है, बी ए नूं डिवाइड करता है। नाउ ए बिलोंग्स टू बी क्लास एंड बी बिलोंग्स टू ए क्लास। जो ए बी क्लास में जाता है तो ए इज इक्वल टू बी सी हो गया फॉर सम सी बिलोंग्स टू आर तो मीनस बी की है ए नूं डिवाइड करें। जे बी बिलोंग्स टू ए क्लास है तो बी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा फॉर सम डी बिलोंग्स टू आर तो ए बी नूं डिवाइड करेगा। यही चीज़ अपन शो करनी सी। थर्ड पार्ट है कि यू इज़ यूनिट इन आर। यू की है यूनिट इन आर होएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ यू इज़ एसोसिएट टू 1 और वी कैन से यू क्लास इज इक्वल टू आर हो जाएगी अपने को। क्लियर। शो की करना है यू इज़ यूनिट इन आर। नाउ यू इज़ यूनिट इन आर जे यू यूनिट है आर दा तो देयर एग्जिस्ट एलीमेंट वी बिलोंग्स टू आर सच दैट। ठीक है, यूनिट की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे कि आर दा कोई ना कोई एलीमेंट होएगा कि सच दैट दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल टू 1 हो जाएगी। यूनिट की डेफिनेशन अपने को वी नू आप राइट हैंड साइड पर लैके वी इनवर्स बन जाएगा। क्लीयर। तो उस तो बाद अपने को लिखिए यू इज इक्वल टू 1 इंटू वी इनवर्स तो इट मीनस की हो गया अकॉर्डिंग टू एसोसिएट्स डेफिनेशन अपने को लिखी है जब आप इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर। तो यू इज एसोसिएट टू 1 हो जाएगा। क्लियर। यू की हो गया 1 दे नाल एसोसिएट हो गया। उस तो बाद लेट यू इज एसोसिएट टू 1 जे यू एसोसिएट कर रहा 1 दे नाल एंड देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग्स टू आर सच दैट यू वी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यू क्लास इज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, एक ही हो जाएगा ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। यू इज़ द सबसेट ऑफ आर क्लास। फर्स्टली अपन आ चीज़ शो करनी सी। देखो जे यू यूनिट इन आर ये अपन शो कर दिता। हुण आप इन्हां दोनों नूं इक्वल शो करांगे। यू क्लास सबसेट ऑफ आर है तो हुण आप आर नूं यू क्लास सबसेट करांगे। एक्स बिलोंग्स टू आर ले लिया बी एनी एलीमेंट सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं 1 की वैल्यू हैगी अपने को यू वी। क्लीयर। यू वी एक्स लिखता यू इंटू वी एक्स।
u इंटू वी एक्स हो गया तो मीन्स एक्स की एलिमेंट हो गया यू क्लास का, आर इज़ द सबसेट ऑफ यू क्लास, तो दोनों की हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। नैक्सट कन्वर्स पार्ट है। कन्वर्स पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਨਿਟ ਇਨ ਆਰ। ਯੂਨਿਟ ਇਨ ਆਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਆਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਤਾ, 1 ਯੂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग्स टू आर सच दैट 1 इज इक्वल टू यू वी। क्लियर, 1 इक्वल टू यू वी तो यू इज इक्वल टू 1 इंटू वी इनवर्स हो जाएगा, तो इट मीन यू इज एसोसिएट टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट, इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। आर की इंटीग्रल डोमेन है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इंटीग्रल डोमेन वास्ते। एंड ए बी की ये 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर है, एंड ए बी 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स है ऑफ आर। देन ए इज एसोसिएट टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। क्लियर, ये चीज़ आप इतने शो करांगे कि आर इंटीग्रल डोमेन है एंड ए इज एसोसिएट टू बी, देन देयर एग्जिस्ट सम यूनिट यू इन आर। ठीक है, एसोसिएट यूनिट एग्जिस्ट करेगा, ए इज इक्वल टू बी यू, बी इज अ फैक्टर ऑफ ए हो गया क्योंकि दोनों नॉन जीरो गिवन है अपन, तो बी डिवाइड से तो बी इज इक्वल टू ए यू इनवर्स भी हो जाएगा, ए इज फैक्टर ऑफ ए डिवाइड्स बी। यही चीज़ आप शो करनी सी। नाउ लेट ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स से, तो देयर एग्जिस्ट सम सी डी, बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए इज इक्वल टू बी डी। तो ए नूं आपां लिख सकते हैं कि बी डी है ना, बी की वैल्यू क्या ए सी पुट कर दी गई, ए सी डी बन गया अपने को। क्लीयर, कैंसल कर देंगे ए नाल ही, 1 इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा, डी इज अ यूनिट इन आर हो जाएगा अपने को। फिर तो दस ए इज इक्वल टू बी डी वेयर डी इज यूनिट इन आर, ए की हो गया एसोसिएट भी कर। क्लीयर, हुणे रिजल्ट्स बेटा ध्यान च रखने, इन्हों आप यूज़ करांगे अगे सम सॉल्व करने वास्ते, आप इन्हों यूज़ करांगे। नैक्सट अपने को लेके थ्योरम है, वो भी इसी तरह ही है कि जे आर अपने को इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिटी, ये इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी गिवन है, ए बी 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर है, दैन ए इज एन एसोसिएट ऑफ बी इफ एंड ओनली वन ऑफ ए एंड बी इज अ यूनिट टाइम्स ऑफ द अदर। जो दोनों च एक की हो यूनिट टाइम्स ऑफ अदर हो, ए बी दा बी नाल एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट लेके चल पे, ए इज एसोसिएट टू बी, तो आप पिछे हुणे शो किया इंटीग्रल डोमेन दे विच जे इंटीग्रल डोमेन है तो ए डिवाइड्स बी हो जाएगा, बी डिवाइड्स ए हो जाएगा, जे डिवाइड्स बी है तो बी इज इक्वल टू ए सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू आर, बी डिवाइड्स ए है तो ए इज इक्वल टू बी डी फॉर सम डी बिलोंग्स टू आर। इनू आप इसी तरह लिख सकते, उपर भी किया सी 1 इज इक्वल टू सी डी, तो 1 इज इक्वल टू सी डी आ गया, तो सी एंड डी की हो गया अपने को यूनिट्स हो गई, बिकॉज ए नॉट इक्वल टू 0 तो आर इंटीग्रल डोमेन है, कैंसलेशन ला होल्ड कर जाएगा, सी तो डी यूनिट्स हो गए अपने को। नाउ ए इज इक्वल टू बी डी, डी अपने को यूनिट है तो ए बी नू डिवाइड करेगा। ठीक है, ए इज यूनिट टाइम्स एक मिनट, जे आप ए इज इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं तो वी डी अपने को लेके यूनिट, डी अपने को यूनिट अपने शो कर दिता, तो इट मीन्स की हो गया ए की हो गया यूनिट टाइम्स ऑफ द अदर, बी का यूनिट टाइम हो गया, ए इज यूनिट टाइम्स ऑफ बी। जे बी इज इक्वल टू ए सी लीए तो सी भी यूनिट अपने को, दैन वी से बी इज द यूनिट टाइम्स ऑफ ए, यही चीज़ आप शो करनी सी। नैक्सट अपन हो गया यूनिट टाइम्स ऑफ से ए गिवन है तो ए इज यूनिट टाइम्स ऑफ बी, दैन देयर एग्जिस्ट आपने की शो करना है कि ये दोनों एसोसिएट कर देंगे। ठीक है, एसोसिएशन शो करनी आपने, एसोसिएशन शो करने वास्ते जो यूनिट्स एक दूजे थे तो उत्थे कोई ना कोई यूनिट सी बिलोंग्स टू आर एग्जिस्ट करेगा कि ए इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा एंड इक्वल टू बी सी, देयरफॉर बी डिवाइड्स की हो जाएगा ए हो जाएगा। सी अपने को यूनिट है तो कोई ना कोई एलिमेंट डी एग्जिस्ट करेगा, आर द सी डी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू डी सी, वी कैन राइट सी बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, इतों सी बी इज इक्वल टू ए इंटू 1, 1 की वैल्यू आप सी डी पुट कर दी, सी इंटू ए डी, दैट इज बी इज कैंसलेशन लास्ट सी नाल अप्लाई कर दिता, बी इज इक्वल टू ए डी आ जाएगा तो ए डिवाइड्स बी हो जाएगा,
ए डिवाइड्स बी है, बी डिवाइड्स बी, ए अपने को ऊपर शो कर दिता सी, तो ए इज एसोशिएट टू बी हो जाएगा। क्लीयर। उस तो बाद अपने को कि हाँ एग्जाम्पल्स आ जाती बेटा कुछ कि जिमें फाइंड द यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स, अपने यूनिट्स फाइंड आउट करनी हैगी। जैड अपन नूं गिवन है, तो ए इज कम्यूटेटिव रिंग विद ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है ए इन ए कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी 1 इज कॉल्ड अ यूनिट। ठीक है, जे ए के कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी 1 का एलीमेंट है, इनू आप यूनिट कदों करनी है, इफ देयर एग्जिस्ट सम बी बिलोंग्स टू आर सो दैट ए बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, यूनिट की डेफिनेशन है क्योंकि आप यूनिट्स फाइंड आउट करने है। तो ए बिलोंग्स टू जैड बी यूनिट इन जैड। ठीक है, आप सपोज कर लिया कि ए की है जैड का यूनिट है, बी बिलोंग्स टू जैड एनी एलीमेंट सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1 बी, क्योंकि यूनिट है, यूनिट की डेफिनेशन अप्लाई करती है, ए बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बी ए। नाउ ए बी इज इक्वल टू 1, आइदर ए इक्वल टू 1 होएगा, आइदर ए इक्वल टू 1 होएगा या -1 होएगा। दोनों सिचुएशनस दे विच वैल्यू क्या 1 आ रही है, देयरफॉर 1 ते -1 के हो जाएंगे, ये यूनिट्स हो जाएंगे। नैक्सट भी इसी तरह ही जैड 8 है, तो ये अपने को एलीमेंट्स आ जाएंगे 0 तो लेके 7 तक। मल्टीप्लाई करके देखा जे ए आप जैड 8 का एनी यूनिट एलीमेंट रहता उत्थे कोई ना कोई आर एग्जिस्ट करेगा, ए आर इक्वल टू 1, दैट इज ए आर इक्वल टू 1। तो हम आपने अजिहे एलीमेंट फाइंड आउट करने हैं कि ए इंटू आर करिए एंड डिवाइडेड बाई 8, तो उन्होंने वैल्यू 1 आ जाए। तो 1 नूं 1 नाल कीता मल्टीप्लाई तो 8 से डिवाइड करांगे 1 आ जाएगा, 3 नूं 3 नाल कीता, 9 नूं 8 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, 5 नूं 5 नाल कीता मल्टीप्लाई, 25 नूं 8 से डिवाइड किया 1 आ गया। सिमिलरली दिस वन। इस तरह जो अपने को यूनिट्स जो आप फाइंड आउट करें। अगले एग्जाम्पल्स भी इसी तरह ही है बेटा। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट्स इन ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट इज आल्सो ए यूनिट। शो करना है कि ए तो बी अपने को यूनिट्स इन आर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट्स, कम्यूटेटिव रिंग गिवन है, 2 यूनिट्स की जो प्रोडक्ट करते हैं दैट इज आल्सो द यूनिट। तो ए तो बी आप 2 यूनिट्स लेते, तो उत्थे कोई ना कोई एक्स तो वाई एलीमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। यूनिट की डेफिनेशन लिख ली, सिंस एक्स वाई आर द एलीमेंट है तो वाई एक्स भी आर द एलीमेंट होएगा। यू कैन राइट ए बी इंटू वाई एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू बी वाई हो गया, बी वाई की वैल्यू 1 अपने ए एक्स की वैल्यू 1 आ गई। तो देखो ए बी इंटू वाई एक्स की वैल्यू अपने 1 कर दी, दैट मीनस ए बी इज आल्सो ए यूनिट इन आर। ये चीज़ आप शो करनी सी। क्लियर। नैक्सट बेटा आप अगले लैक्चर करते हैं। थैंक यू।